1 हफ्ते बीत गए, महाराज और महारानी को नींद नहीं आ रही है। हाँ महामंत्री जी। सुनो, मैं बताता हूँ, अगर तुम इनके आगे पीछे लगी रहोगी तो नींद नहीं आएगी। तो बोलिए मैं क्या करूं महामंत्री जी? इनको एकांत में छोड़ दो, जाओ इनका बिस्तर ले आओ, हाँ लगा दो हैं, और उसके बाद तुम अपने बेटे के साथ अपने कमरे में चली जाओ। ठीक है महामंत्री जी। यहाँ मत रहना, ठीक यहाँ है। मैं हूँ, ठीक है महामंत्री जी। जहाँ मैं हूँ तहाँ कोई डर नहीं है। हाँ हाँ मंत्री जी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। हाँ जाओ जाओ जाओ, बिस्तर लाओ बिस्तर लाओ बिस्तर लाओ। महाराज सो जाओ, महाराज सो जाओ, कोशिश करो कोशिश करो। दुर्गापुर रियासत बहुत बड़ी रियासत है, ये सब आप लोग देखना पड़ेगा। अपने कमरे में ठीक है महामंत्री जी। महामंत्री जाओ महाराज। महारानी, अब तुम्हें ऐसी नींद आएगी कि तुम कभी आंखें नहीं खोलोगे। सब कुछ मेरा भाग जाओ यहाँ से अभी। भाग जाओ यहाँ से अभी। जेल की बड़ा ठंडी आवाज, जिंदगी तेरी बर्बाद हो जाएगी। खाने में घुट के तैयार हो कैद खाने की धमकी। अरे अपनी कावड़ मार डालू तुझे जिंदा सिंह, तेरी भलाई इसी में है। जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से फौरन निकल जा। आप तो मेरे हाथ से जिंदा रखो। बड़ा गजब हो गया। डाकू रात महल का भाव बोल दिया। चलती हूँ दासी में मिला के पास, विनती करूंगी कि दासी में मिला मेरे युवराज की जान बचा ले। क्या बताऊं, ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान आने वाला है। न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। बोलो महारानी। केसरी डाकू ने राजमहल पर हमला कर दिया। मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। अपना ललन अपना ललन इसको ले
जा तू अभी अपने तक को ना हो मालूम तक को ना हो मालूम इसका पता कितना एहसान मिलाए आप भी पाक चले महारानी जी, आप भी पाक चले महारानी जी। ये जगह अबू है खतरे से खाली नहीं, और भाग कर जान अपनी बता लीजिए। भाग कर जान अपनी बता लीजिए। आपसे करती दासी सवाली यही, भाग कर जान अपनी बता लीजिए। नहीं दासी नहीं, और अकेले छोड़ कर दासी बोल महारानी, और अकेले छोड़ कर स्वामी को नहीं जाऊंगी। अकेले छोड़ कर स्वामी को नहीं जाऊंगी। केसरी काट से मैं संग को मचाऊंगी। वीर छत्रारी हूँ इस मात्र भूमि भारत की। महारानी वीर छत्रारी हूँ इस मातृभूमि और भारत की, और नीच पापी से पीछे कदम न हटा। और नीच पापी से पीछे और कदम न हटा। महारानी जी कभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुनिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, और आप चिंता न करें, कुंवर को बचाऊंगी। आप चिंता न करें, कुंवर को बचाऊंगी। कुंवर के वास्ते काली की सर कटाऊंगी।
लाइए कुंवर को और देर मत करो रानी, लाइए कुंवर को अब देर मत करो रानी, इसी खिड़की के रास्ते से भाग जाऊंगी। और इसी खिड़की के रास्ते से भाग जाऊंगी। राजमाता, आपको पता है मैं आपकी वफादार हूँ। मैं रियासत के साथ गद्दारी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। लाइए लाइए कुंवर को और इसी खुफिया खिड़की के रास्ते से मैं राजकुंवर को लेकर अपनी झोपड़ी चली जाऊंगी, ताकि राजकुंवर पर डाकू केसरी का साया ना पहुंचे, साया ना पहुंचे। यही आरज़ू है काशी तुमसे कि मेरे युवराज के चार जरूर बनो। महाराज जी, हमारे दरबार की मैं अपने बेटे शंकर से भी ज्यादा राजकुंवर की रक्षा करूंगी। कर वक्त आए तो मैं राजकुंवर को बचाऊंगी, अपने बेटे को नहीं, क्योंकि मैं इस दरबार की वफादार हूँ महारानी। लाइए महाराज, लाइए। हमें तुम पर यकीन महारानी जी, मुझे आदेश दीजिए और मैं यहाँ से निकल जाऊं। जाओ, खुश रहो काशी। भगवान तुम्हारी हमेशा रक्षा करे। केसरी, मैं तेरे पास आ रही हूँ। शैतान तू यहाँ से जिंदा नहीं बचकर जाएगा। स्वामी को मेरे कहा था कि की जो बेशरम आज तक हमने छोड़ू नहीं इस तरह की मर्जी। मुझको गिरा मेहंदी जिन हाथों में लगा भला कटर कैसे चलाए। मेहंदी वाला अभी है मेहंदी वाला अभी हाथ
तरह स्वामी को तूने मारा मेरे, उस तरह जान से तुझको मारा। हे महारानी की बच्ची, तुमने पद का बदला चुकाने आई है। जिस तरह से तूने मेरे पति की जान ली है, उसी तरह मैं तेरी जान। आज तुम मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचोगी महारानी। हरामजादी, तुम जहां की थी वहां, तुम जहां की थी काली कुतिया कहेगी। स्वामी, स्वामी, महारानी जी, आपकी व महाराज की ने दशा किया है। आप साफ साफ बताएं, मैं उस कमीने को जिंदा जमीन में दफन करवा दूंगा। आप उसका नाम बताएं। केसरी, केसरी डाकू ने ये जुल्म किया भारी है, हमें मारा को उसने मारा कटारी है। महारानी जी, चिंता न करें, केसरी डाकू की इतनी बड़ी मजाल, वो दरबार पर हमला कर दिया। महारानी ये बताएं कि आपकी गोद में राजकुमार कमल था, वो सुरक्षित है कि नहीं? अच्छा है ना, मैंने सोचा ऐसा ना हो केसरी डाकू मेरे राजकुमार कमल की भी जान ले ले, इसलिए मैंने रक्षा हेतु जो अपने दरबार की दासी बिमला है ना, उसी को मैंने सौंप दिया है। वो हमारे युवराज की रक्षा करेगी मंत्री जी। और तुम मुझे राज अस्पताल पहुंचाओ मंत्री जी, जल्दी करो। महारानी जी, आप चिंता न करें, मैं आपको राज अस्पताल पहुंचाऊंगा। डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवायो, चुप रहो। सुनो, किसी डाकू ने महाराज और महारानी का खून कर दिया। डाकू? हाँ, तुम लाश ठिकाने लगाओ, मैं उस खूंखार डाकू के पीछे जा रहा हूँ। अभी उसे जिंदा पकड़ कर लाऊंगा। मैंने महाराज व महारानी का तो खून कर दिया, लेकिन उसका राजकुमार कहाँ है पता नहीं चल रहा है। चलता है बात, चल के जमुना से ये डाकू नहीं है, ये मेरा परम मित्र है। बड़ा बड़ा बारवान। बाल तो साले वैसे डकू की तरह हो। नहीं नहीं, घबराओ नहीं। ठाकुर साहब, महाराज महारानी का तो खून कर दिया, हाँ, लेकिन उसका राजकुमार कहाँ है पता नहीं चल रहा। मैं बताता हूँ। वो सामने लाइट जल रही है, अच्छा, वही है बिमला दासी की झोपड़ी। दासी बिमला की गोद में इस समय राजकुमार कमल है।
तुम दौड़ते हुए जाओ। महामंत्री जी, मैं बहुत तेजी में जाऊंगा। हाँ, ओ हरामजादा, मेरे हाथ से जिंदा नहीं। बोटी बोटी करो। राजकुमार कमल, तू दासी बिमला की गोद में भी सुरक्षित नहीं है। अभी तेरा खून हो जाएगा, फिर मैं दुर्गापुर का सम्राट बनूंगा। मुझे महाराज बनने से कोई रोक नहीं सकता।